सुभाषित रत्नानि का 8वां श्लोक देखिए लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। ये लिखा है ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतंज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत ही गजब का यह श्लोक है। आपको परीक्षा में 100% नंबर तो दे करके जाएगा ही, इसके साथ साथ आप अगर इस श्लोक को ध्यान में रखे रहेंगे तो आपके जीवन में हर जगह नंबर ही नंबर मिलेगा, और इतना नंबर आप पा जाएंगे कि 1 नंबर के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर विद्या की बात बताई गई है। किसकी बात? विद्या की। कल हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा था कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ना आज एक विद्या रूपी धन के बारे में फिर पढ़ने जा रहे हैं। यह विद्या रूपी धन का उपयोग विद्वान व्यक्ति कैसे करता है और इसी विद्या रूपी धन का उपयोग मूर्ख व्यक्ति कैसे करता है। पैसा आप दोनों को दे दीजिए, विद्या को थोड़ा साइड में रखते हैं, आप लक्ष्मी के बारे में बात कीजिए। पैसा आप दोनों को दे दो, मूर्ख को भी दे दो, बुद्धिमान को भी दे दो, ठीक है। 100 रुपया आप किसी मूर्ख अनपढ़ जाहिल पढ़ा लिखा ना हो, एकदम देहाती हो, रुपया गिनने का सहूर ना हो, उसको 100 रुपया उसे दे दीजिए और 100 रुपया एक बुद्धिमान पुरुष को दे दीजिए। क्या होगा पता है? कभी मुसहरवन को देखी हो? जो मुसहरा होते हैं बलबासी जिसे कहते हैं। आप देखिए यूं हथवा में आइसक्रीम लेके खाते रहते हैं तो यहाँ हथवा में जलेबी ले रहते हैं, यहाँ अंगुरिया में ना ब्रेड पकौड़ा टांगे रहते हैं। याद रखें, ये 100 रुपए का उनके इस्तेमाल करने का कला है, क्योंकि उनको सिर्फ क्षणिक सुख देखना है, कितना पाई खाई ले। और उसी के बगल में एक बुद्धिमान मनुष्य है ना, वो 100 रुपया लिए रहता है जीवों में, तो उसको ऐसे ऐसे करता है, दूठ नोटिया निकल जाता है, दूठ निकल जाता है, थुकवा लगा के करता है ताकि निकले, कुछ नहीं निकलता। तब वो निकालेगा कड़ोरी मल की तरह, समझ जाए। और उसकी बुद्धिमानी देखियो, वो कैसे यूज करता है 100 रुपए। वो बहुत दिन चला सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन चला सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से विद्या प्राप्त करने वाले जो शिक्षार्थी होते हैं उसमें से कुछ दुष्ट प्रकृति के भी होते हैं और कुछ बुद्धिमान प्रकृति के होते हैं। अब गुरु का कर्तव्य है दुष्ट हो चाहे बुद्धिमान, पढ़ाना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि एक अध्यापक का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वह समान भाग। अध्यापक का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई दीन, कोई जाति नहीं होती। अध्यापक के लिए जितने भी विद्यार्थी होते हैं सब विद्यार्थी होते हैं। यही अध्यापक का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो लोग सोचते होगा कि इतना देर का गुरुजी चूरन देता है, पॉइंट पे नहीं, पॉइंट पे आ गया, मैं तुरंत पॉइंट पे आया। तो अब देखिए लिखा है कि विद्या एक है लेकिन उसे प्राप्त करने वाले 2 हैं, अनेक नहीं यार। विद्या एक है, यहाँ इस श्लोक में लिखा है 2 प्राप्त करने वाले हैं। विद्या एक है लेकिन उसको प्राप्त करने वाले 2। कौन कौन? एक मूर्ख है और एक बुद्धिमान है। अब आइए देखते हैं, लिखा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, ठीक। आगे लिखा है खलस्य, बढ़िया, खलस्य साधो विपरीतम एतंज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत सस्ता है। देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है कि दूसरे श्लोक, ये जो श्लोक लिखा है, श्लोक की दूसरे लाइन का पहला शब्द जो है वहीं से अर्थ निकलेगा।
क्या लिखा है? खलस्य। खल मतलब क्या होता है मालूम है? खल भैया खाना खाया? हाँ खाना खा चुके हैं हम। खल मतलब तू लोग खल मतलब दुष्ट। अभी बताया गया है ना। इस पे यहाँ पे इसमें किसका किसका है अर्थ? एक विद्ध और विद्वान और दुष्टों का। विद्या दोनों प्राप्त किए हैं, दुष्टों विद्या प्राप्त किया है और विद्वान, लेकिन उन विद्या दोनों के पास एक ही है, लेकिन प्रयोग करने की कला अलग भिन्न भिन्न है। तो पहले कला जो है दुष्टवाक बता रहे हैं। दुष्ट के पास विद्या आए, धन आए। इसमें विद्या की बात नहीं किया जा रहा है, इसमें धन, विद्या और बल तीनों का वर्णन किया जा रहा है कि विद्वान के पास अगर विद्या हो जाए, धन हो जाए और बल हो जाए तो वे किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। और दुष्टवन के पास विद्या हो जाए, धन हो जाए और बल हो जाए तो वो ओकर कैसे प्रयोग करत है। अब आप अपने आधुनिक जीवन में प्रयोग होता हुआ ये देखेंगे कि दुष्टवन के विद्या, धन और बल कैसे प्रयोग होता है। देखिए कैसे लिखा है। खल मतलब होता है दुष्ट। अब यहाँ पे खलस्य है ना, इस षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया तो का के की रा रे री ना ने नी ये चिन्ह लग जाएगा, तो दुष्टों की। ठीक, खलस्य। अब इसके ऊपर आ खलस्य। देखिए खल का नाम सुन करके एक कहानी याद आ गई। 2018 के बैच में मैं कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था और यही श्लोक चालू किया था। ठीक है, और उसी में दो बच्चे पढ़ते थे 12 में। एक लड़के का नाम शत्रुंजय यादव था और एक लड़के का नाम साजन था। ध्यान दीजिए, साजन और शत्रुंजय। शत्रुंजय मैथ का स्टूडेंट था और साजन जो था वो बायो का स्टूडेंट था। और यही मैं पढ़ा रहा था, उसमें आर्ट बायो मैथ सब कॉम्बिनेशन बना पढ़ाया जा रहा था ये। तो शत्रुंजय उस दिन नहीं आया था पढ़ने, जिस दिन मैं ये श्लोक पढ़ा रहा था, और मैं यही बताया था खल मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है। तो उसको ये श्लोक पढ़ा दिया था। तो अगले दिन जब आया शत्रुंजय पढ़ने तो साजन जो है, मैं नहीं था, अपना वो दोहरा रहा था। तो शत्रुंजय पूछा कि क्या बताएं, तो साजन कहा ये पढ़ाए, अपना पढ़ रहे हैं। तो शत्रुंजय का 2 बार और पूछा तो साजन कह रहा है ये खल है, ये खलस्य है, एक बहुत बड़ा खलस्य है। तो 1 बार 2 बार वो शत्रुंजय सुना, उसको थोड़ा सा सोचा छोड़ जाए दो, खल माने कुछ अच्छा कह रहा होगा। अब डिस्टरबेंस हो गया। अब ये पा गया मौका। अब ये साजन बार बार कह रहा है शत्रुंजय को ये खलस्य है, खलस्य है। तब शत्रुंजय सोचा ये स्य खलस्य में संस्कृत शब्द है। गुरुजी से चली पूछी, गुरुजी बताइए कर अर्थ। अब हम जान नहीं पावत रहे लड़के, हम रच्चो नहीं जान पाए कि ऐसा बात बने। हम बताए दे खलस्य माने जो तो राजा हो, या खलस्य माने अच्छा व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति होता है, बढ़िया व्यक्ति होता है। अब हम जान नहीं पाए। शत्रुंजय आया, कहने लगा गुरुजी एक प्रश्न पूछी। हमके पूछे, प्रश्न पूछना अच्छी बात है। अब पूछे गुरुजी खलस्य माने कहा था। हम कहा भाई तक काले श्लोक पढ़ाए रे मेरा। कहा गुरुजी खलस्य में, हम क्या खलस्य माने होता है दुष्ट होता है, नीच होता है, अधम होता है। सतमेशाली बताई दी है। अब क्या बहरू, अब धीरे लगा उन्हें। मारा नहीं था, मैं कैमरा के सामने हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। वो मारा नहीं था, लेकिन झगड़ा उस दिन चौचक हुआ। जब मेरे पास ये बात पहुंची और बच्चे थे सब बताया नहीं सर जी ऐसी बात है। हमके चलो भाई, हमने ही झगड़ा लगवाया, शायद हो सकता है उसका निस्तारण मैं ही करूंगा। मैं गया तो उन दोनों को समझा बुझा करके शांत किया। फिर साजन को समझाया कि ऐसे किसी को मत कहा करो, संस्कृत का शब्द ऐसे तुम बोल रहे हो जैसा लगता है उसको मालूम नहीं है। उसको समझ नहीं आया तो 1 बार 2 बार कह दिए ठीक है, तुम बार बार ऐसे कह रहे अच्छी बात थोड़ी ना। तो उसको बहुत बड़ा मतलब मारने चढ़ गया था शत्रुंजय। अच्छा तो आप कोई भी व्यक्तिगत कहे, बार बार उसको कहे तो अच्छा लगेगा, नहीं कहेगा ना। तो होता है। हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा बात बना देता, लेकिन सब गड़बड़ा गया बेटा। अब उसको गुस्सा चढ़ गया था। तो ऐसी सी बात है। तो आज ये श्लोक पढ़ा रहे थे इसलिए याद आ गया। तो देखिए ये 2018 की बैच थी, आज 2022 की बैच है, चौथा साल शानदार लगा है। तो लिखा है विद्या खलस्य विद्या। जो खलस है पहले अर्थ लगा करके ऊपर आ जाते हैं ना,
खलस्य विद्या, खल मतलब दुष्टों की जो विद्या होती है, दुष्टों की जो विद्या होती है विवादाय, हमेशा झगड़े के लिए होती है। दुष्टवन जो विद्या ले लेते ना वो झगड़ा करते, जिसे उन्हें कह दिया कि यही हुए एक भाई भारत राजधानी नई दिल्ली हो, तो का कहे मालूम बा? तू क्या जानत है? भारत राजधानी पहले कलकत्ता। उ लागे सर हिस्ट्री बताए वहां से कलकत्ता से ट्रांसफर कैसे दिल्ली भरे, इतना बड़ा बुद्धि बताए दे। वो कहे भाई हम जानत है, लेकिन हम कहा भारत राजधानी नई दिल्ली। तब वो कहे तू ना जानता, भारत राजधानी पहले कलकत्ता। दुनिया भर का बुद्धि बताएगा। दुष्टों की जो विद्या होती है हमेशा परेशान करने के लिए होती है, विवाद करने की, झगड़ा उत्पन्न कर देती है। जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा उनके विद्या में अहंकार छिपा रहता है, हमेशा इधर के बाद उधर, उधर के बाद उधर, कहते हमसे बड़ा क्यों नहीं। और उन्हें साक्षात ब्रह्मन, आप सुने होंगे एक संस्कृत में श्लोक है, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक का एक श्लोक है कि अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषतः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयते। इसके कहने का मतलब है कि जो अज्ञ होते हैं, ज्ञ मतलब ज्ञानी और अज्ञ मतलब अज्ञानी। अज्ञ माने जो ज्ञानी न अनपढ़। तो जो अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अनपढ़ों को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है, मूर्खों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। और विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य, और जो विशेषज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी बात हमेशा समझ जाएंगे, क्योंकि वो विद्वान है। कह रहे हैं अज्ञानियों को सरलता से समझाया जा सकता है और बड़े बड़े ज्ञानियों को बहुत ही आसानी से। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लव मतलब थोड़ा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझते हैं, अपने आप बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, नरम नरंजयत, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्यों को साक्षात ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, तो हमारे और आपकी क्या? खलस्य विद्या विवादाय, जो खल मतलब दुष्ट होते हैं, उनकी विद्या विवाद के लिए, झगड़े के लिए। और आगे क्या लिखा है? धन मदाय, और जो धन होता है वो मद मतलब अहंकार के लिए होता है। खलस्य विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए मतलब अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और जो शक्ति होती है किसकी? दुष्टों की जो शक्तियां होती हैं, बल जो होता है, पौरुष जो होता है, वो हमेशा दूसरों को मारने के लिए, दूसरों परेशान पर पीड़ना है, परेशान है दूसरों को हमेशा पर पीड़ना, कष्ट देने के लिए। दुष्टों की विद्या हमेशा विवाद के लिए, धन मद अहंकार के लिए, और बल जो होता है वो हमेशा दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, पीड़ा देने के लिए, परेशान करने के लिए ही होता है। क्लियर? और आगे क्या लिखा है कि साधो विपरीतम, और इसके ठीक विपरीत, साधो माने जो साधुओं की, सज्जनों की जो विद्या होती है, दाना ज्ञानाय लिखा है ना। और जो साधुओं सज्जनों की विद्या होती है, उन दुष्टों के विपरीत जो सज्जनों की विद्या होती है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। और धन दानाय, दान के लिए होता है, और धन दान के लिए होता है, और पौरुष जो होता है, बल जो होता है, शक्ति जो होती है, रक्षणाय, दूसरों की रक्षा के लिए होता है। समझता है? सरल है ना? तो आप लिखेंगे क्या? संदर्भ कैसे बनाएंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका में वर्णित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित, की संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित, या अनिवार्य संस्कृत में वर्णित क्या
सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। क्लियर? संदर्भ आप जान गए, अनुवाद तो आ ही जाएगा कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए अर्थात कष्ट देने के लिए होता है। पीड़ा देने के लिए अर्थात कष्ट देने के लिए कष्टकारी ही होती है। इसके विपरीत साधु सज्जनों की विद्या ले ले, सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए ही होती है। पूरा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखिए लिखा है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदः। मिला? वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। बहुत ही सस्ता, बहुत ही सरल, बहुत ही सुबोध, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनोरम और मन विनोद, ये वाला श्लोक है। अब ये श्लोक देखिए क्या कह रहा है कि सहसा विदधीत, व्यक्ति को बिना विचार किए हुए, देखिए सहसा मतलब होता है अचानक या बिना, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, विदधीत, मिला? विदधीत का मतलब होता है करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ठीक। व्यक्ति को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आगे लिखा है न मतलब व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ठीक है। सहसा मतलब अचानक, न मतलब नहीं, और विदधीत मतलब करना चाहिए। अचानक नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बोलिए, क्रियाम अविवेक, अविवेक हटा देंगे, केवल क्रियाम, क्रियाम मतलब कार्य। व्यक्ति को बिना विचार किए हुए कार्य नहीं करने चाहिए। मिला? बिना विचार किए हुए, विदधीत मतलब बिना विचार किए हुए, सहसा मतलब बिना विचार किए हुए अर्थात अचानक, बिना विचार किए हुए अर्थात अचानक व्यक्ति को कार्य क्रियाम न विदधीत, कार्य नहीं करना चाहिए, सहसा बिना विचारे हुए। समझ में? व्यक्ति को बिना विचारे हुए कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? अविवेकः परम आपदाम पदः, क्योंकि अविवेक, विवेक मतलब होता है ज्ञान, और अविवेक का मतलब अज्ञान, क्योंकि अज्ञान परम आपदाम, आपदा माने कष्ट, विपत्ति, दुख, क्योंकि जो अज्ञान होता है वह परम आपत्तियों का कारण होता है। इसलिए व्यक्ति को बिना विचार किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान ही सबसे बड़ी आपत्ति या विपत्ति का कारण होता है। क्लियर? अगला देखिए लिखा है, वृणुते ही विमृश्य कारिण गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। अब देखिए आगे लिखा है कि वृणुते, वृणुते मतलब होता है चयन करती है, चयन करती है, ही मतलब क्योंकि, क्योंकि विमृश्य कारिण, क्योंकि विमृश्य कारिण मतलब होता है विचार करके कार्य करने वालों की, विमृश्य मतलब विचार करके, कारिण मतलब करने वाले, विचार करके कार्यों को करने वालों की, गुण लुब्धा माने लोभी गुणों की संपत्तियां, विचार करके कार्य करने वालों की लोभी गुणों की संपत्तियां, संपदा देखिए लिखा है, गुण लुब्धा संपदा, लोभी गुणों की जो संपत्तियां होती हैं, जो धन होता है, जो लक्ष्मी होती है, स्वयमेव वृणुते, स्वयं ही उसका चयन कर जाती है, स्वयं ही उसके पास चली जाती है। हम लोग आए दिन देखते हैं, पड़ोस में कोई व्यक्ति है, 2-3 मंजिला घर बना लिया है, उसके 2 या 3 लड़के हैं, लेकिन 2-3 जमीन लिखवा लिया है खूब बढ़िया,
और जितनी जमीन लिखवाया उस पे 2 मंजिला घर बनवा करके हर एक लड़के को दो मंजिला जमीन दे करके बढ़िया सा महल टाइप घर बनवा करके दुकान अच्छा सा बिजनेस करा कर दे दिया और लोग फल फूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उनके बगल वाला पड़ोसी क्या कहेगा? कहेगा अरे बहुत बंतियार हैं लेकिन बहुत कंजूस हैं, हे हैं हो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अरे नंबर 2 धंधा करत हैं ये लोग, या चोरी लुकवा काम करत हैं, कुल सामान बेचत हैं, ऐसे वैसे तब इन्हें इतना बड़ा है। कोई भी कार्य करे उससे क्या मतलब है? वो लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको 10 बार सोच रहे हैं। 10 रुपया उनका जा रहा है तो उसको 10 बार सोच रहे हैं, जाय दे कि ना जाय दे, जाय दे कि ना जाय दे, समझते हैं ना? तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जो विचार करके कार्य करते हैं, सोच विचार करके कार्य करते हैं, लक्ष्मी खर्च करने के पहले बहुत बड़ी प्लानिंग बना लेते हैं तुच्छ कार्यों के लिए भी। तो ऐसे सोच विचारक व्यक्ति के लिए उनके लोभी गुणों की जो संपत्तियां होती है ना, स्वयं चयन कर जाती हैं, उनका स्वयं उनको चूज कर लेती हैं, स्वयं उनका चयन कर उनको चुन लेती हैं, वे लक्ष्मी का चुनाव। आप समझ में? इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया कि सहसा विदधित न क्रियाम, व्यक्ति को बिना विचारे हुए कार्य, क्योंकि अज्ञान ही परम आपत्तियों का, अज्ञान ही तो हमको फंसा देता है ना। बाद में हम सोचते हैं अरे यार ये काम नहीं करे चाहता, अब कई लिया नुकसान कहिए। भाई चिट फंड कंपनियां बहुत है ना, यही कहती है ना 10 का लगाओ 20 का पाओ, 20 लगाओ 40 पाओ, 40 लगाओ 80 पाओ, है ना, 80 लगाओ 160 पाओ। एक दिन तू 10 लाख भर दिया, 10 रुपया नहीं पाया, कुल बुद्धिमानी फेल। विमृश्य कारण है, पहले आपको देंगे लॉलीपॉप चूरन, धीरे 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 चाटते 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 एक दिन ऐसा आएगा जी, समझते गए लोग साफ होइए। कई लोगों की आए दिन देखा बिटकॉइन खेलत है और चिट फंड कंपनियों में अपने पैसे को झोंक देते हैं। एक यहीं अपने आस पड़ोस के थे, 10-20 हजार 40 हजार पा गए थे, फिर लगा दिए, 3 लाख चला गया उनका, 3 लाख चला गया। 10 दिनों के हुक बतौबे नहीं की, 15वें दिन तक खोज खबर निकला तो घरे वाले कहे भैया कुछ करे मत, तू रहबे बहुत पैसा आए न, वो लुजुरी हेरत रहन, कतौ लुजुरी उजुरी मिले तो हम हेरे झूल झाल जाई। तब वहां से ठंडी चलत रहा, पंखा उंखा उतार के धैले रहे, नहीं तो गवाई रहन, समझे तो रहन क्यों, अब हम सुने रहे से क्यों बताए दे रहा, समझे था? तो व्यक्ति को बिना विचारे हुए कार्य कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अज्ञान जो होता है वो परम आपत्तियों का कारण होता है। और विमृश्य कारिणः क्रियाम, और जो सोच विचार करके कार्य करते हैं उनके गुण लुब्धा संपदा, माने लोभी गुणों की संपत्तियां स्वयमेव वृणुते, स्वयं ही उनका चुनाव कर लेती, स्वयं ही उनके पास चली जाती है। गुण लोभी माने आकर्षण, आकर्षित लक्ष्मी स्वयं उसके पास चली जाती। क्लियर? लोग कहते हैं कि आप लक्ष्मी के पीछे भाग, लक्ष्मी के पीछे आप कभी भी लक्ष्मी क्यों भाई नहीं, आप ऐसा कार्य करो कि लक्ष्मी खुद आपके पास आए, लेकिन ये होत ना, लक्ष्मी केहू नहीं होती, ये नोट करिए। प्राचीन जमाने में जब हिरण्यकशिप जन्म लिया था, आप नाम सुने होंगे, हिरण्यकशिप कौन था मालूम है? प्रहलाद का पिता। और कुछ बताइए, और कौन था बताओ जी? हिरण्यकशिप कौन था बताओ? हिरण्यकशिप, इन्होंने उत्तर दिया प्रहलाद के पिता थे। शाबाश, प्रहलाद के पिता। प्रहलाद के पिता होने के लिए, प्रहलाद का पिता होने पर उसको जितना मतलब कि पब्लिसिटी नहीं मिली, उतना होलिका का भाई होने पर पब्लिसिटी मिली। क्यों? आज होली का त्योहार हम लोग मनाते हैं, 17-18 तारीख को शायद होली है। होली के एक दिन पहले कौन जलाई जाती है? प्रहलाद को मारने के लिए, जलाने के लिए हिरण्यकशिप ने होलिका से कहा था कि तुम इसे लेकर के आग में बैठो, क्योंकि उसे
न जलने का आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था। लेकिन उन्होंने ओम विष्णवे नमः स्वाहा हो गई होलिका, तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होली का त्योहार मान लीजिए मनाया जाता है। होलिका दहन क्यों होता है? इसलिए होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हिरण्यकशिपु हुआ, हिरण्यकशिपु वह इतना खतरनाक राक्षस, इतना भयंकर राक्षस था कि जब लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी स्वयं उसका चयन कर गई। लक्ष्मी दौड़ करके उसके पास चली गई डर की मारी। ये सुकनासोपदेश में बाणभट्ट ने लिखा है। लक्ष्मी ने उसका चयन कर लिया। तभी से कुबेर ने कह दिया लक्ष्मी के हुक्म न। जब लक्ष्मी हमरे लगे ना रह सकी, कुबेर लक्ष्मी सेम टू सेम। आप लोग सोचे तो लक्ष्मी धन देवी है, धन देवी है, धन का वर्षा। लक्ष्मी केवल और केवल जैसे पेट्रोल डीजल और तेल और पानी पहुंचाने वाला टैंकर होता, वैसे ही ड्राइवर एक नहीं लक्ष्मी है, सेक्रेटरी है लक्ष्मी। असली मालिक कुबेर है, धन मंत्री कुबेर। अब तुम मालिक के छोड़ के, स्वामी के छोड़ के तू सेक्रेटरी की पूजा करत है। लक्ष्मी तो 1 रुपया बढ़ोल न दे जब तक कुबेर आदेश न दे, समझता है? तो पूजा करे खुद के कर लक्ष्मी तो उनका रखे कार्यवाहक व्यक्ति हैं कि कुबेर कहीं जाओ मनाई कितना पैसा देगा तो वह लक्ष्मी लिए के नहीं। ये दुनिया हवे, ये दुनिया हवे, जान ला। ये दुनिया में लोग वही पूजा करते हैं जो दिखत है साक्षात। परमात्मा के देखा था, कहते हैं हम परमात्मा कुछ नहीं जाने, हम मनबा नहीं करे। तू जिन माना, हम कहते है तू जिन माना। एक बरम का इतना बड़ा का उज्जर का पेंट किया बरम बाबा है कतम, तू ना मानता कहते हैं देवी देवता ना जा हुई 1 लात मार चलावा जा, कुल बुद्धिमानी हेराई जाए ना, हेराई जाए ना। तब कतौ जात है, निकलत है, दिखाई जात है, का हुई डरात है, अस न हो पकड़ ले चला जा देश से। और तू अगवा जाएगी कहत है डरात है, हम अरम बरम कुछ नहीं मानी, पहलवान है। एक बार तू जा कुछ कह क्या देखा, पहलवानी में दिखाई देंगे, सही कह रही ना। तो यही कहा जाता है कि अज्ञान जो होता है वो परम आपत्तियों का, परम विपत्तियों का, परम संकट का कारण होता है। और जो सोच विचार करके कार्य करता है उसके लोभी गुणों की संपत्तियां स्वयं उसका क्या कर लेती हैं, चयन कर लेती हैं। उसे किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आ जाएगा। एक और देख लीजिए, बहुत सरल है, 2 मिनट का है। वज्राद अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। बहुत सस्ता, बहुत ही सरल है, बहुत सुबोध है। देखिए लिखा है, बच्चे सब जान गए हैं स्टाइल। ठीक कह रहे हैं वज्राद अपि, वज्र से भी अधिक कठोराणि माने कठोर। ये वज्र क्या है? हृदय वज्र है। धन्य एडिशन, 2nd एडिशन हो तो ये तो एडिशन है, खुरापाती काम करता है। देखो मैं पूछ रहा हूँ वज्र क्या है तो कह रहा है वज्र हृदय है। वज्र हृदय, हृदय कोमल होता है। वज्र मतलब कठोर। वज्र जो होता है वो देवराज इंद्र के हाथों में है। वज्र महर्षि दधीच की हड्डी से बनी हुई वह वज्र है, उससे कठोर कोई नहीं होता, बहुत कठोर है। बाल्यकाल में तो समझते हैं ना, बचपन में, बाल्यकाल में हनुमान जी एक दिन आम तोड़ रहे थे, ठीक, और अचानक आम तोड़ते तोड़ते उन्हें एक संतरा दिखाई दिया। अब आप सोच रहे होंगे आम के पेड़ में संतरा कहाँ से हो गया था, कैसे? जस्ट इमेजिन
आम तोड़ते तोड़ते अचानक पेड़ के ऊपर उन्हें एक संतरा टाइप लाल लाल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा दिस इज ए कोई वंडरफुल फल और मैं इसे तोड़ूंगा खाऊंगा। अब पेड़ के ऊपर पाती हटाए के देखें तो थोड़ा दूर उड़ गया सन्न से, और जब उड़न तो उड़ते गए लास्ट में पता चला हमें लोगन के कि उस संतरा ना रहा, वो उगता हुआ उदेती सविता ताम्र था। अब सूर्य के जब वो निकले चाहे तो रगड़े साफ धर लिहन मोहे में कहें दिस इज ए वंडरफुल फल एंड आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब इधर सूर्य को उन्होंने अंदर रखा, पूरे जगत में अंधेरा छा गया, अंधियारा, सृष्टि में बदलावन आ गया। और सृष्टि में बदलाव संपूर्ण देवी देवता और जो स्त्री पुरुष सबको दिक्कत, सब त्राहिमाम करके पहुंची देवराज इंद्र के पास। इंद्र देखें आओ न ताव, चला दिए वज्र। और वज्र जब चला तो उनके लगा, सूर्य निकल के भागे, सूर्य भाग गए। तो बाल्यकाल में वज्र चलाए थे, तो वज्र बड़ा कठोर था, वज्र से कठोर कुछ होता नहीं। तो बताया जा रहा है कि वज्राद अपि कठोराण, वज्र से भी अधिक कठोर होता है। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता ना, देखिए क्या हो रहा है, वज्र से भी अधिक कठोर। और आगे लिखा है मृदूनि कुसुमादपि, और कुसुम माने होता है फूल, और फूल से भी अधिक मृदून कोमल। फूल से कोमल कुछ नहीं होता, फूल से भी और मुलायम कोमल सॉफ्ट कुछ नहीं होता। क्लियर? और वज्र से भी अधिक कठोर कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है होता है। तो आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे क्या होता है, होता है क्या होता है। लिखा है आगे कि वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल स्वभाव वाले लोकोत्तराणाम। लोकोत्तराणाम मतलब ऐसे अलौकिक व्यक्तियों के, अलौकिक मतलब दिव्य, ऐसे दिव्य और अलौकिक व्यक्ति होते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं, महापुरुष, महान आत्मा। आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं, पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर जगह होता है। आप लोग सोचते हैं केवल चालू रिजर्वेशन और एसी होता है, यहाँ भी होता है। आत्माएं भी 3 प्रकार की, जैसे एक हम तू जन बैठा है, ये सब का है, ये सब साधारण आत्मा है। का है कौनों में मिक्स कैसे करता। और एकरी आगे जब स्क्वायर में जाबे तब महात्मा, तो महात्मा प्रवचन दे आवत है, वो अकेले ऊपर बैठे ही और लाखों की संख्या में जो भक्त श्रद्धालु रहते नो नीचे बैठते हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज, राम भद्राचार्य महाराज जो आए थे हरिपट्टी की धरती पे आए थे ना, एक स्वामी आत्म प्रकाश दुबे जी महाराज, स्वामी प्रेम भूषण जी महाराज, ये लोग क्या हैं, साधारण आत्मा नहीं बल्कि महात्मा है। बोलो भाई, महात्मा है। जब ये अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं तो लाखों की संख्या में भक्त लोग मैट पे बैठ करके उनकी बातों को अबे हम तू कतो सुनाने लगी, इनारक चौतरा बैठ के देखे के सुने, कहीं फलाने के लड़किया के दिमाग का तार, हाँ फलाने के लड़किया के दिमाग का तार छोड़ दीजिए, यही होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या रही रही छोड़ देता है समझ में आई नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो एक आत्मा होती है, दूसरी महात्मा, और तीसरी जो होती है परमात्मा। आत्मा, महात्मा, परमात्मा। वो परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। समझ में आया? तो ज्यादा समय न लेकर के इसको खत्म करते हैं। वो सब प्रेत आत्मा है ठीक है, प्रेत आत्मा देवात्मा अलग अलग है। चलिए
तो लिखा है अब आत्माएं कई प्रकार की होती हैं, कैसी आत्मा में कौन सी योनि में कौन जन्म लेता है, कौन क्या होता है, इन सब के बारे में अगर जानना है तो आपको श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए 700 श्लोकों का संग्रह है, जो कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को उन्होंने सुनाया था। हतोत्साहित अर्जुन को जब उन्होंने 700 श्लोकों का संग्रह सुनाया तब अर्जुन के अंदर उत्साह बना और उसने मार दिया, पूरा कौरव साफ हो गया। समझ में आया कुछ? घुसा, नींद लग रही है इसको, ये जा रहा है आराम गाह में। तो देखिए लिखा है वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल स्वभाव वाले ऐसे महान पुरुषों के चेतांश माने मन को न विज्ञातुम अर्हत, भला कौन नहीं जान सकता है। विज्ञातुम अर्हत, भला कौन नहीं जान सकता है। कहने का मतलब यह है विद्वान महात्मा साधु संत तपस्वी ऋषिगण जो होते हैं उनका मन बड़ा ही कोमल होता है, बड़ा ही वे कोमल स्वभाव के होते हैं, दयालु, उनकी दया का उनके अंदर वास होता है। वे दयालु महात्मा पुरुष बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है तो उनसे बड़ा कोई कठोर भी भाई तू तीर निकलवे तब चलोगे, तब से वो कहीं जा तू सार के मर गया, इस सीन कटे, ऐसे ना कहे जाए, है ना? कहेंगे कहते नहीं जाओ तुम साफ, बस केवल ऐसे किए कि उधर वो व्यक्ति साफ हो गया। ये क्या होता है? वज्र से भी कठोर है, वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल, ऐसे लोकोत्तराणाम मतलब ऐसे विद्वान महात्माओं के चित्त को, मन को न विज्ञातुम अर्हत, भला कौन नहीं जान सकता। सब जानते, समय समय की बात है, कब विद्वान क्या कह दे, कब महात्मा क्या कह दे, आ जाएगा। बहुत ही सरल है ना, बहुत ही सरल है। कई ठो हो गया, 10 ठो हो गया ना। आज के लिए इतना ही, अब अगले दिन ठीक है, खूब बढ़िया से इसको दोहरा लीजिएगा।